हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ग्रेड में। कल हमने जो लेक्चर कराया उसमें हमने आपको दो टॉपिक्स कराए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, इसमें हमने आपको दो केसेस कराए थे। पहला केस था आपका एक्सियल पॉइंट और आपका सेकंड केस था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम एक और टॉपिक इसमें साथ कराने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपका पूरा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल होने वाला है, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन इसको समझने से आपको न्यूमेरिकल्स करने में और आगे के टॉपिक समझने में काफी आसानी मिलेगी। बिकॉज आपको ये डायरेक्शंस पता होगी कि आप किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं और किस साइड से, यानी पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल या नेगेटिव से पॉजिटिव पोल, किस साइड वो ट्रेवल कर रही हैं। तो इस सब को हम रफ करते हैं और आगे आपका टॉपिक शुरू करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करती हैं। बेसिकली उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स may be defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field, and the tangent to which at any point give the direction of electric field at that point। यानी बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर जो कहा गया है, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे और उसे मल्टीपल पॉइंट्स पर आप प्लेस करोगे, तो वो जिस साइड को मूव करेगा तो वो उसकी डायरेक्शन यानी टेंजेंट होगा। क्या होगा? यानी उसके ऊपर हम कोई भी टेंजेंट खींचते हैं तो जो टेंजेंट एक कर्व बनाएगा वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जांपल के तौर पे समझिए। अब जरा ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, हम एक इसकी प्रॉपर्टीज में बताएंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर हो जाती है, यानी वो उससे एक्सेल करता है और ये इनहेल करता है। ठीक है, तो जब ये निकलेंगी क्या होगा? इसमें मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो मूव करेगा इधर की साइड, यहाँ पे रखा इधर की साइड, यहाँ पे रखा इधर की साइड। तो जब उस पर टेंजेंट खींचते रहेंगे हम मल्टीपल टाइम्स तो वो एक कर्व बना लेगा और वो कर्व कहां पे एंड होगा? नेगेटिव चार्ज पे। तो जो ये लाइंस है, ये जो इस चार्ज को डिफाइन कर रही है, इस फील्ड को डिफाइन कर रही हैं, वही क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये नेक्स्ट टॉपिक ही है, बहुत आसान टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअसली स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक। यानी ये कह रहा है कि जब ये एक कर्व बनाएंगी, ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव से चल के एक कंटिन्यूअसली स्मूथ कर्व बनाती है विदाउट एनी ब्रेक, यानी कह सकते हैं कहीं से भी ये कर्व ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। दूसरा, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से निकल कर और कहां पर? नेगेटिव पर ये लाइंस एंड हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। अगर मान लेते कोई भी सिंगल चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ये यहीं पर है, तो ये एंड यहां से होंगी, लेकिन कहां पर? स्टार्ट यहां से होंगी लेकिन एंड कहां पर होंगी हमें नहीं पता। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज रखे तो उसमें जो लाइंस आएंगी वो आ कहां से आ रही हैं? इनफाइनाइट से आ रही हैं, और वो एंड कहां पर हो रही है? हमारे नेगेटिव चार्ज के अंदर। क्लियर हो गया चीज है? ठीक है। नेक्स्ट है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी ये कहता है कि अगर दो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी भी इस तरीके से नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो वो क्या हो गए? यहां पर आपके दो टेंजेंट हो जाएंगे जो आपकी दो डायरेक्शंस को डिफाइन करेंगे।
लेकिन इसमें कहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, स्मूथ कर्व बनाती है विदाउट एनी ब्रेक। तो इस वाले जो हमारी थ्योरी है उससे गलत कर देती है, इसलिए वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को नहीं काटती। क्लियर है? वो सिंगल सिंगल चलेगी, एक दूसरे को नहीं काटेगी, क्योंकि यही रीजन है, वो दो टेंजेंट बनाएगी, और अगर वो दो टेंजेंट बनाएगी तो उसकी डायरेक्शन दो हो जाएंगी। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर हो गया चीजें? ओके, नेक्स्ट है दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और हाँ, कमाल की बात है, ये एक सिंगल लूप बनाती है, लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप नहीं बनाती। दिख रहा है आपको ये क्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा। ये एक साइड से निकल के दूसरी साइड से में एंटर हो जाएंगी, जबकि क्लोज लूप में क्या होगा, वो निकलने के बाद आपस में यानी अपने अंदर ही एंड होती है, तो वो क्लोज लूप भी नहीं बनाएंगी। किसकी बात करें हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। Last one is the lines of force do not pass through a conductor because electric field lines inside a charged conductor is zero। यार क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो हमेशा जीरो होती हैं, इसलिए उसके अंदर से कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? ओके, इससे आगे हम अपने कुछ और पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमारे कुछ ही विजुअल रिप्रेजेंटेशंस कह सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होती हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर दिख रही होंगी। और कमाल की बात है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू चार्ज होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर टू चार्ज बॉडीज। क्लियर हुआ? और दूसरा, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है जो एक फील्ड लाइंस को एंड कर रहा है। यहां पर भी जब उसके अंदर एंटर होंगी चार्ज के अंदर, तब भी वो परपेंडिकुलरली ही एंटर होने वाली हैं। अब दोनों चार्जेस को हम रख देते हैं अगर, तो इनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होकर कहां पे एंड होगी? नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में चार्ज हो गई। अब ये वाली लाइंस इनफाइनाइट से वापस होकर और कहां पे आ रही है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में एंड हो रही है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में एंड हो रही है। कहां से? पॉजिटिव से घूमकर इनफाइनाइट से आके और कहां पर? नेगेटिव में एंड हो रही है। तो आज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इतना ही रखते हैं, और ये टॉपिक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और इससे आगे हम आपकी शाम के टाइम एक और क्लास लेने वाले हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, या इससे आगे के टॉपिक से रिलेटेड हम अपने जो वीडियोस में ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।